दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का आज का ये फर्स्ट नंबर लेक्चर है। यदि आपने 1.1 नहीं देखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1.2 है और 1.1 से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो अब भी आपने 1.2 अभी से शुरू किया है तो आप 1.2 पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि 1.2 में हमें क्या पढ़ना है। 1.2 में हमें पढ़ना है फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि फलन किसे कहते हैं। फलन किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कुछ डिफाइंड कर रहे हैं। मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं बी। इसमें एक ए से बी में एक फलन है, उसका नाम हम दे दे रहे हैं एफ, मतलब फंक्शन। तो ए से बी में एक फलन है, वह क्या है, एफ है। और इधर हमारे पास ए के अवयव क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। और बी के अवयव क्या है, 1 ए है, बी है, सी है और डी है। ये हमारे पास है। तो हमें फलन क्या कहता है, फलन हमसे कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब 1 का कनेक्शन ए से है और 2 का भी कनेक्शन ए से है और 3 का कनेक्शन बी से है। तो हमें फलन क्या कहता है कि इधर के जितने भी अवयव हैं वह इधर काम आने चाहिए। मतलब इधर के जितने अवयव हैं इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। यदि इधर के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है तो वह क्या हो जाएगा, वह फलन हो जाएगा। जैसे ये इधर एक भी अवयव छूट गए, जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 होता, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 होता है, तो यहाँ पर 1 का कनेक्शन ए से है, बी 2 का भी कनेक्शन ए से, 3 का कनेक्शन बी से है, 4 का कनेक्शन और किसी चीज़ से भी नहीं है, तो क्या हो जाता है, इधर का एक छूट गया है तो ये क्या होता है, ये फलन नहीं होता है। तो फलन हमसे क्या कहता है कि इधर के जितने भी अवयव हैं, मतलब ए के जितने भी अवयव हैं वह सभी के सभी काम आना चाहिए, सभी के सभी कनेक्टेड होना चाहिए बी के अवयव से। मतलब बी के अवयव किसी भी अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब इधर के जितने भी अवयव हैं काम आने चाहिए, एक भी अवयव इधर के छूटने नहीं चाहिए। इधर के छूट जाए उससे कोई मतलब नहीं, इधर के छूटे तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इधर के अवयव हैं एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो वह क्या हो जाएगा, वह फलन क्या हो जाएगा, वो जो होगा वो फलन हो जाएगा। अब आपको फलन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम समझ देंगे कि अब फलन समझ लिया। अब हम एक और बात समझ लेते हैं कि प्रांत किसे कहते हैं। ये जो हमारे पास है इसे हम प्रांत कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रांत, सहप्रांत और परिसर। हम ये तीनों समझेंगे कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर किसे कहते हैं। तो हमारे पास इधर के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब क्या होते हैं, प्रांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 है, 2 है और 3 है। तो प्रांत की क्या कहलाते हैं, इधर के जितने भी अवयव हैं वह सब के सब प्रांत होते हैं। और परिसर क्या होता है, परिसर मतलब इधर के जितने भी अवयव हैं वह हमारे पास जो इधर के जितने भी अवयव हैं वह सब के सब सहप्रांत होते हैं। तो हमारे पास सहप्रांत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। अब हमने प्रांत समझ लिया कि प्रांत किसे कहते हैं, इधर के जितने भी अवयव हैं वो सब प्रांत होते हैं। सहप्रांत किसे कहते हैं, इधर के जितने अवयव होते हैं वो सब सहप्रांत होते हैं। परिसर किसे कहते हैं, तो परिसर हम कहते हैं इधर के जितने अवयव काम आए हैं, मतलब इधर के जितने भी अवयव काम आए हैं, इधर के ए और बी काम आए हैं, मतलब ए और बी का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमारे पास ये 2 अवयव काम आए हैं तो वही परिसर कहलाता है। तो हमारे पास परिसर क्या हो जाएगा, ए कामा बी। तब आपको प्रांत, सहप्रांत और परिसर समझ लिया। प्रांत किसे कहते हैं, इधर के जितने भी अवयव हैं वह सब प्रांत, सहप्रांत इधर के जितने अवयव हैं वह सहप्रांत। परिसर किसे कहते हैं, इधर के जितने भी अवयव काम आए हैं वह सब के सब परिसर कहलाते हैं। अब आपने फलन भी समझ लिया और प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी समझ लिया। अब हम समझेंगे कि फलन के प्रकार कितने होते हैं। तो फलन के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फलन के 4 प्रकार होते
है। मतलब हमें क्लास 12th में 4 ही प्रकार के दिए गए हैं, तो फलन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और हम समझेंगे 4 प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला तो होता है एकैकी फलन, दूसरा होता है बहुएकीय फलन, तीसरा होता है अच्छातक फलन, चौथा होता है अंतःक्षेपीय फलन। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि एकैकी फलन किसे कहते हैं। तो एकैकी फलन में हम क्या करते हैं, एकैकी मतलब यहाँ पर कुछ हम बना रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये A है और ये B है, इसमें एक संबंध एक फलन है, वह है F फलन है। इधर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, इधर हमारे पास क्या है, A है, B है, C है और D है। और 1 का कनेक्शन A से है, B का कनेक्शन 2 का कनेक्शन B से है और 3 का कनेक्शन C से है। तो हमें एकैकी फलन में क्या कहता है, एकैकी फलन कहता है कि जो हमारे पास ये प्रांत है, ये प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, एक से अधिक नहीं प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो मतलब हमें एकैकी क्या कहता है कि प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब केवल एक बनना चाहिए। मतलब इधर के जितने भी अवयव हैं, इधर के ये हमारे पास 1 है, तो 1 ही से 1 है, तो ये केवल इधर के अवयव एक ही से कनेक्शन होना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए। 2 है, वह एक ही से कनेक्शन होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए। 3 है, वह इधर भी एक ही से कनेक्शन होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए। ये बात आपने समझ लिया। जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि ये हमारे पास है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि 1 का कनेक्शन A से है और 2 का भी कनेक्शन A से है, तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 का भी कनेक्शन A है और 2 का भी कनेक्शन A है। यदि ऐसा होगा तो वह एकैकी नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा, वह बहुएकीय हो जाएगा। मतलब इधर B के अवयव का एक ही अवयव का दो प्रतिबिंब बन जाए तो वह क्या हो जाए, वह बहुएकीय हो जाएगा। और इधर और एकैकी में क्या होता है, यदि एक का प्रतिबिंब मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बने तो वह क्या हो जाएगा, वह एकैकी फलन हो जाएगा। और मैं एक और एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यही एग्जांपल ले रहे हैं। A है और B है, C है और D है। ये A है और ये B है। इसमें फलन क्या है, F फलन है। जैसे 1 का कनेक्शन A से है, 2 का कनेक्शन D से है और 3 का कनेक्शन B से है। तो हम एकैकी सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, तो एकैकी में हम पहचानते हैं कि इधर का प्रांत का सभी अवयव केवल एक ही से कनेक्टेड है कि नहीं। तो देखिए 1 का कनेक्शन A से है, 2 का कनेक्शन D से है और 3 का कनेक्शन B से है। तो इधर के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एकैकी फलन हो जाएगा। अब आपको एकैकी फलन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब हम समझेंगे बहुएकीय फलन क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। जैसे बहुएकीय मतलब एक का कनेक्शन किसी मतलब 2 से हो, 3 से हो। जैसे यहाँ पर है कि एक का इधर हमारे पास ये सब प्रांत है, मतलब इसका जो कनेक्शन है ये 2 से भी है, 1 से भी है और 2 से भी। मतलब ए का कनेक्शन 1 से भी है, 2 से है। तो ऐसे जब होता है तो वो क्या होता है, बहुएकीय फलन हो जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है और ये A है, B है, C है और D है। तो मान ले रहे हैं कि A का कनेक्शन 1 का कनेक्शन A से है, 2 का भी कनेक्शन B से है और 3 का कनेक्शन A से है। ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुएकीय में देखते हैं कि किसी भी अवयव का 2 से कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए A का कनेक्शन 2 चीज़ से, A का कनेक्शन 1 से भी है, A का कनेक्शन 3 से भी है। तो ये क्या हो जाएगा, एकैकी फलन हो जाएगा। बहुएकीय फलन हो जाएगा। अब आपने एकैकी फलन समझ लिया और बहुएकीय फलन समझ लिया। अब हम समझेंगे कि अच्छातक किसे कहते हैं। तो अच्छातक में हम समझेंगे, मान ले रहे हैं अच्छातक के लिए हम एक और एग्जांपल लिख ले रहे हैं यहाँ पर। अच्छातक के लिए
ये ए है और ये बी है, इसमें एक फलन क्या है, एफ फलन है। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये भी 1 है, 2 है और 3 है। ये हमारे पास है 3 है और यहाँ पर 4 भी ले रहे हैं, 4 भी ले रहे हैं। तो हमें एकाकी छातक फलन में क्या कहता है, कहता और यहाँ पर 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, 3 का कनेक्शन 3 का कनेक्शन 3 का भी कनेक्शन 3 से है और 4 का भी कनेक्शन नहीं, यहाँ पर एक और ले ले रहे हैं, इस 4 को हम मिटाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर 4 ले रहे हैं तो और 4 का कनेक्शन 3 से है। ऐसे हम एक संबंध एक हमारे पास फलन है, मतलब ये हमारे पास है। तो अछातक हम कैसे पहचानेंगे, अछातक में जो हमारे पास प्रत्येक हमारे पास ये जो सहप्रांत है, तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव काम आने चाहिए। यदि सहप्रांत के एक भी अवयव नहीं छूट रहे हैं, इधर के एक भी अवयव नहीं छूट रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अछातक फलन हो जाएगा। यदि इधर के एक भी अवयव छूट गए, जैसे यहाँ पर देखिए इधर 2 अवयव छूटे हैं, 2 अवयव छूटे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अछातक फलन हो जाएगा। यदि इधर के सहप्रांत के एक भी अवयव नहीं छूटेंगे, मतलब सहप्रांत के एक भी अवयव नहीं छूटेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अछातक फलन हो जाएगा। जैसे सहप्रांत और परिसर, परिसर क्या होता है, इधर के जितने भी अवयव काम आए हैं, और सहप्रांत क्या होता है, इधर के जितने भी अवयव हैं। तो सहप्रांत और परिसर दोनों यदि बराबर हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास अछातक फलन हो जाएगा। यदि एक अंतःक्षेपी क्या हो जाएगा, यदि इधर के अवयव, इधर यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, ये ए है और ये बी है, इसमें फलन क्या है, एफ फलन है। तो इधर बी के अवयव में एक भी अवयव छूट गए, एक भी अवयव छूट गए, तो वो क्या हो जाएगा, वह अंतःक्षेपीय फलन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एकाकी फलन किसे कहते हैं, बहुएकीय फलन, अछातक फलन और अंतःक्षेपीय फलन किसे कहते हैं। अब आपको कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब यहाँ तक है आज की इस वीडियो में, हम केवल यही तक पढ़ेंगे। कल से हम एग्जाम्पल हम करेंगे। यदि आपको यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।